मोरान के मारवाड़ी समाज की प्रथम मास्टर इन डेंटल सर्जरी MDS बनी डॉक्टर नैन्सी अग्रवाल। मोरान के मारवाड़ी समाज से प्रथम मास्टर इन डेंटल सर्जरी MDS की डिग्री हासिल कर डॉक्टर नैन्सी अग्रवाल ने समाज को गौरवान्वित किया है। लिहाजा आज शाम मोरान ज्योतिपुर स्थित उनके निवास पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की मोरानहाट शाखा की संपादिका सीमा अग्रवाल ने फूलान गमछा से डॉक्टर नैन्सी अग्रवाल का अभिनंदन करते हुए फूलों का गुलदस्ता प्रदान किया। मोरान के प्रतिष्ठित किराना व्यवसायी राजकुमार अग्रवाल तथा समाज सेविका प्रभा अग्रवाल की ज्येष्ठ पुत्री डॉक्टर नैन्सी अग्रवाल ने 2007 में मोरान के सेंट जोसेफ इंग्लिश हाई स्कूल से 10वीं की तालीम पूरी करने के पश्चात गुवाहाटी के फैकल्टी हाई सेकेंडरी स्कूल से 12वीं की शिक्षा ली थी। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस से BDS की डिग्री लेने के बाद बेंगलुरु के मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस से डॉक्टर नैन्सी अग्रवाल ने मास्टर इन डेंटल सर्जरी MDS ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की डिग्री हासिल कर समाज और मोरान को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर नैन्सी अग्रवाल के इस उपलब्धि पर मारवाड़ी महिला सम्मेलन की मोरानहाट शाखा की संपादिका सीमा अग्रवाल ने कहा कि यह हमारे समाज के साथ ही मोरान क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर नैन्सी अग्रवाल युवतियों के लिए भी प्रेरणा बनेंगी। डॉक्टर नैन्सी के माता पिता ने पुत्री के उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी और उसका सपना था कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर वह कह सके कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, और इसी सपने को साकार करते हुए आज वह सर्जन बन गई। मैं मोरान से हूँ और मैंने अभी हाल में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में अपनी डिग्री हासिल की है। ये BDS के बाद किया जाता है, MDS बोलते हैं, मास्टर इन डेंटल सर्जरी डिपार्टमेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, और मैंने इसे मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, मणिपाल यूनिवर्सिटी, कर्नाटका से की। मैंने स्कूलिंग 10th तक मोरान से ही किया, अपने होम टाउन से, और उसके बाद फिर हाई सेकेंडरी के लिए मैं गुवाहाटी गई साइंस स्ट्रीम। बाद मैं 1 साल कोटा राजस्थान एलन इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए गई, और फिर वहीं से मैंने MBBS के लिए ट्राई किया, लेकिन फिर मुझे BDS में इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैंने BDS ज्वाइन की मणिपाल कॉलेज में, और वहीं से मैंने BDS और MDS दोनों कंप्लीट किया। अभी मैं कंसल्टेंसी करती हूँ, तो अभी मैं मोरान में ही हूँ। यहाँ पे जितनी भी डेंटल क्लिनिक्स हैं उन लोग मुझे अपने जो भी सर्जिकल केसेस होते हैं उसके लिए वो मुझे कॉल करते हैं, तो एज अ कंसल्टेंट मैं यहाँ पे जितने भी क्लिनिक्स हैं उस पर जाती हूँ सारे केसेस के लिए। मोस्टली मेरे पेरेंट्स की अगर पापा मम्मी का सपोर्ट नहीं होता, या वो क्योंकि मेरी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो एज सच कोई ऐसे गाइड नहीं मिली थी, तो वो खुद से ही सब तरह से फाइंड आउट करके वैसे, लेकिन उसके बावजूद वो समझाने पे समझना और वो सपोर्ट और जो भी कर पाई हूँ आज के दिन तक, वो मेरे डैड और मेरी मम्मी। लोगों से मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बाय द टाइम हम 10th स्टैंडर्ड तक पहुँचते हैं, मोस्टली हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरफ इंटरेस्ट आ रही है, और इन केस नहीं तब तक भी नहीं पता चले तो हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। 11th-12th इज़ द बेस्ट टाइम जब हमें अपना इंटरेस्ट पता चलता है, और चाहे अगर वो पढ़ाई में नहीं है, वो स्पोर्ट्स की तरफ है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसे उसी में जाना चाहिए। और ये कंपटीशन की सब डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर बनना है, इस थॉट से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और अगर आप एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे डेंटिस्ट्री ही करनी है या मुझे दूसरा कोई डिपार्टमेंट करना है, तो अगर आप मन लगा के एकदम जैसे जो बताया जा रहा है वैसे आप फॉलो करोगे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इफ़ आई कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट। मेरे डिपार्टमेंट का नाम है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। जैसे BDS इज़ डेंटिस्ट्री, सब डेंटिस्ट्री जानते हैं, तो BDS के बाद जैसे MBBS के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, गायनी, ऑप्थेल, टर्मैट, वैसे ही सेम BDS के बाद भी 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें कोई है जो सिर्फ बत्तीसी बनाते हैं, कोई है जो वो तार लगा के करते हैं, किसी का स्केलिंग है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो मेरा डिपार्टमेंट है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। इसमें हम दांत
निकालना, एक्सट्रैक्शन, या जो दांत बोलते हैं अकल जाट दांत जो होते हैं, जो फंस जाते हैं, वो जो जनरली 80% पॉपुलेशन में वो बोन में इम्पैक्टेड रहते हैं, फिक्स रहते हैं, वो बाहर खुद से नहीं निकल के आते, तो वो टूथ इम्पैक्शन बोलते हैं उसको, सर्जिकल डिसइम्पैक्शन, वो हम करते हैं। फिर हेड से नेक तक का रिलेटेड सारी चीज़ें, उसमें फ्रैक्चर आ गया जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर हो जाते हैं, या फिर सिस्ट या ट्यूमर, या कोई कैंसर, ओरल कैंसर रिलेटेड, या आजकल कॉस्मेटिक्स भी जो डर्मैट और बाकी डिपार्टमेंट करते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स, वो भी कहीं ना कहीं ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में इंक्लूड हो गया है कि सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो या फेस लिफ्ट हो या जितनी भी ऐसे वाले प्रोसीजर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये सब कुछ कुल मिला के इंक्लूड होता है। न्यूरो ट्रेनिंग भी थोड़ी सी हमारी होती है, ये सब आता है इसमें, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। और अभी बस मोरान में अभी तक मैं एक पहली हूँ जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। नमस्ते, मैं सीमा अग्रवाल अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की मोरान हाट शाखा की सेक्रेटरी भी हूँ और डॉक्टर नैन्सी अग्रवाल की चाची भी हूँ। तो मैंने उसे बचपन से ही पाया है। बहुत छोटी से ही वो बहुत ही होनहार थी और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब उसको कुछ कर गुजरने की इच्छा बचपन से ही थी। तो 12th के बाद उसने डिसाइड किया कि उसे डॉक्टर बनना है और वो डेंटल में बहुत अच्छा कर रही है। मेरे ख्याल से पूरे मोरान में मारवाड़ी लड़कियों में यही पहली महिला सर्जन है जो इतना अच्छा काम कर रही है। यही कहना है। भगवान आगे भी बहुत तरक्की करे और अपने मोरान हाट का नाम रोशन करे। हमारे परिवार की पहली लड़की डॉक्टर बनी है नैन्सी अग्रवाल। डॉक्टर नैन्सी अग्रवाल की इस अच्छी उपलब्धि पर मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहूँगी। तो मैं एक अस्मिया फुलाम कमछा से हमारी मोरान हाट की बेटी तथा डॉक्टर नैन्सी अग्रवाल का अभिनंदन करती हूँ। बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि ये जब 10th क्लास के पहले उसको मतलब मन में ये था कि मुझे एक दिन ऑपरेशन करके ऑपरेशन सक्सेस हुआ, मुझे ये करना है। उस दिन से उसका दिमाग में था कि मैं डॉक्टर बनना है और मेरा भी एक सपना हो गया था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो दिन रात उन्होंने मेहनत की और इसमें खर्चा भी मेरा बहुत आया, लेकिन मेरा उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, अकेले करना पड़ता। लेकिन मैं फिर भी इसके लिए दिन रात मेहनत करके भी इसका पढ़ाई पूरा की। सीधे मैट्रिक में भी स्टार रैंक आया था इसका। गुवाहाटी हाई सेकेंडरी फैकल्टी में भी अच्छी उपलब्धि करी थी और मणिपाल में भी कभी रुकी नहीं, कंटिन्यू ही पास हो रही है, रुकी कभी नहीं। कोविड के वजह से 2 साल इसका लेट हो गया और अभी जब फाइनली एग्ज़ाम दी तो एक ही बार में सिलेक्ट हो गई। अब भगवान करे इसको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसकी लाइफ सेटल हो जाए, बस यही चाहता हूँ। तो ये बचपन से ही बहुत अच्छी थी, हमेशा 100% लाती थी स्टार्टिंग में तो ये, और आगे जाके मैट्रिक में भी इसने बहुत अच्छा रिजल्ट किया था। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि कर्नाटक में ये पूरे कर्नाटक में 2nd डिवीज़न आई थी, पूरे कर्नाटक में 2nd पोजीशन आई थी। तो पढ़ने में तो हमेशा से ही अच्छी थी और इसका हमेशा से एम यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है और एक दिन ऑपरेशन थिएटर से निकल के करना है ऑपरेशन सक्सेस, जो शायद इसने पूरा कर दिया हम लोगों का सपना भी। इसके पापा का तो बहुत ही बड़ा सपना था अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना। हालांकि हमारी फाइनेंस का कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी किसी तरह ईश्वर ने उसे पूरा किया और आज हमारी बेटी डॉक्टर बन गई है। तो मैं बहुत खुश हूँ।